व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, क्या हो रहा है, क्या है गर्मा गर्म खबर। बात करते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान दूसरा वनडे मैच इस वक्त जारी है और दूसरे मैच के लिए कौमी टीम ने वही विनिंग कॉम्बिनेशन को फिर से उतारा। नीदरलैंड्स की टीम इब्तदाई खसारे के बाद संभल गई, यानी 8 for 3 हो गई थी नीदरलैंड्स की टीम, मगर उसके बाद कूपर और लीडे ने जो है वो एक अच्छी पार्टनरशिप की, 109 रन्स की जो है उनकी पार्टनरशिप हुई, जिसमें 66 रन्स बनाकर फिर इवेंचुअली जो है कूपर मोहम्मद नवाज का जो है वो शिकार हो गए। नीदरलैंड्स की आधी टीम 125 रन्स पर पवेलियन वापस लौट गई थी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद ज़रूर चल रही है नीदरलैंड टीम की तरफ से कि एक अच्छा टारगेट दे सके टीम पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, दे हैव गॉट 9 ओवर्स लेफ्ट और इस वक्त जो है वो बैस डे लीडर जो है वो विकेट पर मौजूद हैं और 9 आउट हो गए। अभी मुझे पता है कि नवा खिलाड़ी अभी आउट हुआ है। आई रियली होप कि बेस्ट लीडर जो है आउट हो गया। वही हो, आई होप सो, बिकॉज ये बंदा रन्स कर सकता है, 200 तक पहुंच सकता है। लेकिन खैर, एनीवे, बात करते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि एक फ्रेंचाइज को मसाइल से दो चार है। एक और फ्रेंचाइज का नाम आ गया है और ये है कोटली लाइंस। ओके जी, ये फ्रेंचाइज के मामला केपीएल में हल नहीं हो पा रहे हैं। कोटली लाइंस की मैनेजमेंट को बद इंतजामी पर इवेंट के दौरान ही टर्मिनेट कर दिया गया है और अब कोटली लाइंस नामी इस फ्रेंचाइज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केपीएल ने अपने हाथ में ले ली है। इंतजामिया खुद तमाम मामला देखेगी। हुआ ये है कि जी इस फ्रेंचाइज के जो मालिकान हैं वो हमारे ज़राए के मुताबिक अपने खिलाड़ियों को पेमेंट करने में नाकाम रहे हैं। नई मैनेजमेंट कोटली लाइंस को ज्वाइन करेगी और पाकिस्तान के साबिक लेग स्पिनर मशहूर इंटरनेशनल कोच मुश्ताक अहमद कोटली लाइंस के नए हेड कोच होंगे। बिल्कुल जी, जहां हम बात कर रहे हैं मुश्किलात की और जिस तरह केपीएल चल रही है, वहां साथ ही साथ अचीवमेंट्स की भी बात करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी जगह वापस बनाना चाहते हैं। केपीएल में बड़ी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिनको शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अचानक से भूल गया, असद शफीक, जो कि प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में पहली सेंचुरी करने में कामयाब हो गए और पहली सेंचुरी असद शफीक ने की केपीएल में। मोहम्मद हफीज़ वो दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले सीजन में सेंचुरी की थी। सो केपीएल में ये 2 सेंचुरियंस जो हैं वो हमारे सामने हैं। और अगर हम बात करें तो ओवरसीज़ वॉरियर की नुमाइंदगी करते हुए एज कैप्टन असद शफीक ने जो है ये सेंचुरी स्कोर की। एंड असद शफीक ने 60 गेंदों पे 112 रन्स की धुआंधार इनिंग खेली। दो के हमेशा असद शफीक वॉज टैग्ड एज अ टेस्ट प्लेयर, दो के यहाँ केपीएल में कुछ सिलसिला अलग है। असद ने इनिंग्स में 16 चौके और 2 छक्के लगाए। ओवरसीज़ वॉरियर ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से शिकस्त दी। वेल प्लेड असद शफीक। कुछ बात करते हैं ब्रिजटाउन बारबेडोस में होने वाली ओडीआई सीरीज के पहले मैच में, जिसमें वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला था न्यूजीलैंड के साथ और मेज़बान वेस्ट इंडीज़ ने इसमें न्यूजीलैंड को दी है शिकस्त 5 विकेटों से। हुआ कुछ ऐसा कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पूरी टीम उनकी 46वें ओवर्स में 190 रन बनाकर आउट हो गई। अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ बाय द वे वो वहाँ पर खेल रहे हैं। कोई खिलाड़ियों को रेस्ट या कोई रोटेशन वाला सीन इतना चल नहीं रहा। सो वन हैज़ गॉट टू से दैट वाज ग्रेट बॉलिंग बाय द वेस्ट इंडियंस। केन विलियमसन कप्तान 34 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अकील हुसैन 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। जवाब में शमारा ब्रूक्स की अच्छी बैटिंग की बदौलत वेस्ट इंडीज़ ने इस टोटल को जो है वो बासानी 39वें ओवर के अख्ताम पे 5 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। ब्रूक्स की अगर हम बात करें 79 रन उन्होंने बनाए और कहना ये पड़ेगा कि ब्रूक्स कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छे रन जो हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। एंड इज़ गुड टू सी दैट वेस्ट इंडीज़ की टीम हैज़ गॉट सम decent match winners now, good for international cricket। याद रहे जी, इस ओडीआई सीरीज में जो कि 3 मैचेस की सीरीज है, वेस्ट इंडीज को अब 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है, मगर दूसरी तरफ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो साउथ अफ्रीका की भी चल रही है। बिकॉज जो इंग्लैंड की अप्रोच की बात बार बार हो रही थी, बैस बॉल, वो बॉल पता नहीं कहाँ गई। अब वो मेरे ख्याल से बस बॉल हो गई है। बिकॉज लॉर्ड्स में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे रोज़ का खेल इस वक्त जारी है। इंग्लिश टीम 165 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जहाँ बात करें ओली पोप ने 73 रन के साथ जो है वो टॉप स्कोर बनाया और दूसरी तरफ रबाडा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी सीरियसली, आई मीन, यू टेक बैक दोस ओली पोप 73 रन्स, दिस वाज अंडर 100 टोटल फॉर इंग्लैंड। और बहरहाल वैसे बाय द वे द अपडेट इज दैट साउथ अफ्रीका 27 रन पे खेल रहा है और उस वक्त उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। सो
They are trailing by just 138 runs. Advantage South Africa, and not a big advantage for Rafael Nadal yesterday. Cincinnati Open चल रहा है, समझ लें कि कर्टन रेजर है to the final Grand Slam of the year. 29 अगस्त से US ओपन शुरू होने वाला है और राफेल नडाल, अगर आपको याद हो तो विंबलडन के सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे इंजरी की वजह से, फाइनल नहीं खेल पाए थे अगेंस्ट नोवाक जोकोविच। वो एक रिहैबिलिटेशन के पीरियड से गुजरे हैं और अपना कमबैक कर रहे थे सिंसिनाटी ओपन में, लेकिन इनको अनसीडेड खिलाड़ी क्रोएशिया के कोरिच ने जो है वो शिकस्त दी, एक के मुकाबले में 2 सेट से। और राफेल नडाल को जो सोच रहे थे कि सिंसिनाटी ओपन में आके वो तैयारी कर सकेंगे, डिसेंट प्रेपरेशन फॉर द US ओपन, वो उनको नहीं मिल पाई और पहले ही राउंड में वो नाकाम हो गए। जी सवेरा, सो ये रहा व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी, सो ये थी ताज़ा तरीन खबरें, बहुत सारी हमने कहा जहां अलग अलग स्पोर्ट्स तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी क्रिकेट खेली जा रही है बिकॉज क्रिकेट सीजन इज ऑन दी हाइप राइट नाउ। और आप कंटिन्यूटी में आपको आगे आने वाले दिनों में मुसलसल बहुत सारी क्रिकेट दिखेगी, बहुत सारे क्रिकेट खेल